हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ईवीएस के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 3 यानी पार्ट 3। साथियों, इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न ईवीएस के करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों आज का मोटिवेशन कोड। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। क्या साथियों, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता बल्कि कई रातें हमें किताबों के साथ सफलता पाने के लिए बितानी पड़ती हैं। ये रहा साथियों आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? लद्दाख एवं कारगिल, कश्मीर एवं केरल, सिक्किम एवं दार्जिलिंग, दिल्ली एवं मिजोरम। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप किन स्थानों पर नावों का उपयोग यातायात साधन के रूप में करते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो कौन सा हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? कश्मीर एवं केरल हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? गन्ना, बांस, मक्का या घास। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बांस का उपयोग डिब्बे और घर दोनों बनाने में किया जाता है। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। इल्ली और भृंग, सूड़ी और मक्खियाँ, सूंडी और मक्खियाँ, भुंग एवं मक्खियाँ, सूंडी एवं इल्ली। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सूंडी और इल्ली जो है लार्वा के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा आबू धाबी में प्रचलित है? डॉलर, रुपया, दिरहम या टका। साथियों टिका टका कहाँ की है? बांग्लादेश की मुद्रा है। रुपया अपने प्यारे भारत की मुद्रा है। और डॉलर कहाँ की है साथियों? यूएसए की। कहाँ की? यूएसए यानी अमेरिका की। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दिरहम अबू धाबी की प्रचलित मुद्रा है। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए कई आंदोलनों को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 में चिपको आंदोलन के निर्णायक भूमिका निभाई? इसमें पूछा गया साथियों चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका किसने निभाई या कौन लीड कर रहा था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन साथियों। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के तेल का उपयोग सबसे कम होता है? पॉम ऑयल का, सरसों का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पाम का तेल सबसे कम भारत में उपयोग होता है खाना बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन साथियों। जीवों में संबंध, जबकि एक जीव साहचर्य से लाभ होता है, एक जीव को साहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है सहजीविता कहा जाता है, सहोपकारिता कहा जाता है, प्रतियोगिता कहा जाता है या परिजीविता कहा जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी परिजीविता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं, सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह कौन सा है? साथियों आपने देखा होगा मूंग की दाल हो गई, मूंग हो गई, सॉरी दाल नहीं, मूंग, चना जैसी चीज़ों को आप रात को भिगो देते हैं और फिर 1-2 दिन बाद देखते हैं तो वो अंकुरित हो जाती हैं। उनमें से उनका कौन सा ऐसा भाग है जो अंकुरित हो जाता है? इस क्वेश्चन में वो पूछा गया है। तो वह कौन सा होता है साथियों? ऑप्शन सी जड़ होता है। अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है? मूली, शकरकंद, टेपियोका या आलू। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों मूली एक जड़ है, शकरकंद भी जड़ है और टेपियोका भी जड़ है, परंतु आलू जड़ नहीं है बल्कि क्या है साथियों? तना है। आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन साथियों। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का क्या नाम है? पटल, सिरा विन्यास, मध्य सिरा या वृंत
वंत। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी शिरा विन्यास। अगला क्वेश्चन साथियों, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? मंगल, बृहस्पति, बुध या शनि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। मंगल को साथियों क्या कहा जाता है? लाल ग्रह भी कहा जाता है। कौन सा साथियों? लाल ग्रह। सबसे छोटा ग्रह, पृथ्वी से छोटा ग्रह कौन सा है साथियों? बुध। यह हमारी पृथ्वी से भी छोटा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह भी है और सबसे गर्म ग्रह भी बुध ही है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8600 मीटर, 8850 मीटर, 8950 मीटर या 8990 मीटर? साथियों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 8850 मीटर। इसकी साथियों लगभग 8850 मीटर से 8900, कितना साथियों? 8900 मीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। आपको अगर 8900 ऑप्शन मिले तो आप 8900 ऑप्शन में टिक करेंगे। क्या साथियों? 8900 में करेंगे, यानी 8850 भी आपका सही है और 8900 भी सही है, दोनों आपको साथ में नहीं मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से हो सकता है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या यह छात्र लद्दाख का है, असम का है, राजस्थान का है या अपने उत्तर प्रदेश का है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का होगा। यह छात्र कहाँ का होगा? राजस्थान का होगा, क्योंकि राजस्थान में बारिश कम होती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। अगला क्वेश्चन साथियों, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। क्या पूछा है साथियों इसमें? जिसका प्रयोग आप पुनः चक्रण करके यानी दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉलीथीन बैग का, कागज का, बैटरी का, मोबाइल फोन का, चादर का, समाचार पत्र का, प्लास्टिक बोतल का, बैटरी का, लोहे की कीलों का, कांच की बोतल का, स्टील के मग का या गत्ते का डिब्बा? ये साथियों गलत टाइप हो गया है, ये लिखा है गत्ते का डिब्बा, गले का डिब्बा नहीं है। चमड़े का बैग, लकड़ी का बैग बैग नहीं, लकड़ी का मेज है साथियों, गलत टाइपिंग है। मेज, प्लास्टिक फूलदान या चादरें? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, जिनका आप पुनः चक्रण कर सकते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लोहे की कीलें, कांच की बोतलें, स्टील मग और गत्ते का डिब्बे का पुनः चक्रण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्या ए बी सी तीनों पॉइंट सही हैं, ए और बी सही है, ए बी डी तीनों सही हैं या ए और डी सही है? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन तीन सी, यानी कि ए बी डी तीनों पॉइंट सही हैं, जबकि सी गलत है। अगला क्वेश्चन साथियों, सिकोना पेड़ की सिकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? आप सभी जानते हैं साथियों, मलेरिया का उपचार सिकोना के पेड़ से किया, दवा बनाकर किया जाता है, यानी सिकोना के पेड़ से मलेरिया की दवा बनती है। मलेरिया साथियों मादा मच्छर के काटने से फैलता है, तो किस चीज पेड़, सिकोना पेड़ के किस भाग से वह दवा बनती है? तो वह दवा किस चीज से बनती है साथियों? सिकोना पेड़ की छाल से, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डॉट डॉट उपयोग होता है। फीता कृमि, जोंक, केचुआ या अंकुश कृमि? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? केचुए। आप सभी जानते हैं केचुआ को
किसान का मित्र भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? अमरवेल का पौधा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा या घटपर्थी का पौधा, परड़ी का पौधा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी घटपर्णी का पौधा। अगला क्वेश्चन साथियों, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है जो मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, ओडिशा में या तमिलनाडु में? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी असम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या कुत्ता? साथियों पिछले वीडियो में जो हमने 13वां क्वेश्चन डाला था वह यही था, गलती से हमने इसका आंसर ऑप्शन बी कर दिया था, परंतु इसका सही आंसर ऑप्शन ए यानी बाघ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण में से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। बक्सा पार्क, दुधवा पार्क, कार्बेट पार्क या वाल्मीकि पार्क? दुधवा नेशनल पार्क साथियों उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है साथियों? उत्तर प्रदेश में। इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कार्बेट नेशनल पार्क। वर्तमान में इसका नाम क्या है साथियों? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या साथियों? रामगंगा नेशनल पार्क वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन साथियों, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वल्लीयम्मा, अमुम्मा, थम्मा या दीदू? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। मलयालम में बड़ी बहन को क्या कहा जाता है? जैसे हमारी हिंदी में बड़ी बहन को दीदी कहा जाता है, वैसे मलयालम में क्या कहा जाता है? तो ऐसे मलयालम में बड़ी बहन को क्या कहा जाता है साथियों? मल्लीयम्मा कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, या सबसे बड़ा नर हाथी, या सबसे छोटा नर हाथी? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी सबसे उम्रदराज मादा हाथी। पुरुषों की साथियों कहीं नहीं चलती, यानी सबसे उम्रदराज मादा मादा हाथी हाथियों के झुंड का मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन साथियों, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डॉट डॉट प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन को, भावनाओं को, हाथों और चेहरे की गति को, या आत्मविश्वास विश्वास को? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भावनाएं। अगला क्वेश्चन साथियों, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के कारण? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, HNO3 और H2SO4 के कारण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, यानी साथियों चित्रकाठी यानी चित्रकला जो चित्रकाठी है वह किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से, राजस्थान से, आंध्र प्रदेश से, या जम्मू कश्मीर से? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ? 2000 में, 1998, 2006 में, या 2003 में? बताइए साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी 2003 में। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों
होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सही है, चुनिए। ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है, दीपावली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी जानते हैं साथियों, दीपावली अमावस्या को मनाई जाती है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन साथियों, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है, जल, मौसम, सामग्री या जानवर। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है, तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए यानी जल है। अगला क्वेश्चन साथियों, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य हैं, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। साथियों इस क्वेश्चन में पूछा गया है मिजोरम के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। निकटवर्ती प्रतिवेशी 3 राज्य त्रिपुरा, असम और मणिपुर हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है, हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है, यहाँ पर अच्छा साथियों टाइप नहीं हुआ। हमारे घर पत्थर तथा लकड़ी से बनते हैं। यह छात्रा कहाँ से आई है, तिनसुखिया असम से, मनाली हिमाचल से, चेन्नई तमिलनाडु से या उदयपुर राजस्थान से। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, यह छात्रा कहाँ से आई हो सकती है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मनाली हिमाचल प्रदेश से। मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते हैं, एक साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और मज़े करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाव का नाम है, उनके विशेष साथियों नाव नहीं नृत्य का नाम पूछा गया है, मिस टाइपिंग है। विशेष नृत्य का क्या नाम है, चेराव नृत्य, तोरंग, कुड़ुक या झूम। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी चेराव नृत्य। अगला क्वेश्चन साथियों, शिक्षक खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। क्या साथियों, शिक्षक जो है खाद्य परीक्षण की अवधारणा सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है, पापड़, दही, कच्चा आम या कोई नहीं। बताइए साथियों। साथियों यहाँ खाद्य संरक्षण की बात हुई है, किसकी साथियों, खाद्य संरक्षण की। यहाँ परीक्षण गमिश टाइपिंग है, आप इसको परीक्षण की जगह संरक्षण समझेंगे। बताइए साथियों, संरक्षण की अवधारणा को सिखाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री इस अवधारणा को समझने के लिए उपयुक्त है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर पापड़ हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। साथियों कैसे, जब आलू से आप पापड़ बना देंगे तो पापड़ जल्दी खराब नहीं होता बल्कि धीरे धीरे खराब होता है, यानी उसका संरक्षण बढ़ जाता है। ऐसा नहीं एकदम से खराब नहीं होता, कभी खराब नहीं होता, तो खराब होता है लेकिन धीरे धीरे खराब होता है, यानी उसको हम काफ़ी समय तक आलू को संरक्षित कर सकते हैं पापड़ के रूप में, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, उस महिला वेट लिफ्टर का नाम क्या है जिसने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं, वाहिदा प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल या कर्णम मल्लेश्वरी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन साथियों, यदि कोई व्यक्ति मुंबई से चंडीगढ़ तक सबसे छोटे रेल मार्ग से होकर रेलगाड़ी द्वारा यात्रा करता है तो कौन से राज्य से उसे गुजरना नहीं होगा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात। साथियों यदि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से यानी मुंबई महाराष्ट्र से चंडीगढ़ जाता है तो उसे निम्न में से किस स्थान से गुजरना नहीं होगा, यदि वह व्यक्ति रेल मार्ग से जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भोपाल, बेंगलुरु
के ठीक उत्तर में तथा गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में है। गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु किस दिशा में होगा? उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में या उत्तर पूर्व में? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्व में है। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों के समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित हैं। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? साथियों, तेलंगाना सबसे नवीनतम राज्य है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा अरब सागर से मिलती है। अगला क्वेश्चन साथियों, एलेक्स केरल में रहता है, वह अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता है? नारियल टेपियोका सरसों, नारियल कमल, सरसों एवं चावल। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। एलेक्स है, वह केरल में रहता है, तो वह अपने आंगन में क्या उगाएगा? तो साथियों, वह अपने आंगन में नारियल एवं टैपियोका उगाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। वह निम्नलिखित में से चुनेगी: बैडमिंटन, शतरंज, लूडो, कैरम बोर्ड, शतरंज, ताश, टेनिस, शतरंज, स्टापू, छुपन छुपाई, स्टापू या पिटू। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरम बोर्ड, शतरंज और ताश, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली संरचना है: ट्यूबवेल, बावड़ी, जिसे बावली भी, यानी बावड़ी कई जगह बावली के नाम से भी जाना जाता है, बोरवेल या हैंडपंप। बताइए साथियों, जल संरक्षण की बात कही गई है यहाँ पर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी बावड़ी बनाकर जल का संरक्षण पारंपरिक तरीके से किया जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं: करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती, आलू और टमाटर। बताइए साथियों, उन्हें चुनना है जिनके अंदर बीज होते हैं। करेले के अंदर भी बीज होते हैं, खीरे के अंदर भी होते हैं, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, नाशपाती में होता है और टमाटर में होता है, परंतु साथियों प्याज में बीज नहीं होता, ना आलू में होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा: करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, पीतल, जिसे ब्रॉन्ज या ब्रास भी बोलते हैं, के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए: यह एक तत्व है, यह एक यौगिक है, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, यह कॉपर और टिन का समांगी मिश्रण है। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, यह कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए उन 3 राज्यों में से एक समूह को चुनिए जिसके सभी राज्यों के समुद्र तट बंगाल की खाड़ी से मिलते हैं: उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, माफ करिएगा तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन साथियों, वह स्थान जो कि दीर्घकाल से बाढ़ से प्रभावित होता है स्थानीय लोगों में का कारण होगा: पुनर्वास का, स्थानांतरण का, देश प्रत्यावर्तन का या पुनः स्थापन का। क्या साथियों, दीर्घकाल से कोई स्थान बाढ़ से प्रभावित है तो वह देश छोड़कर लोग वहां के चले जाएंगे या वहीं पर बाढ़ में ही घर बना लेंगे? बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थानांतरण करेंगे, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। आप सभी जानते हैं, अभी कोरोना था, जब कोविड-19 था, तब डॉक्टर विटामिन सी लेने के लिए परामर्श देते थे। उस समूह को चुनिए जिसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा है: ब्रोकोली, सोयाबीन, काली मिर्च, स्ट्रॉबेरी, संतरा या सोयाबीन, दूध, स्ट्रॉबेरी, नींबू, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी या नींबू। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर।
तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ब्रोकोली, स्ट्रॉबेरी और नींबू। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं? पश्चिम बंगाल, गुजरात, केरल या मध्य प्रदेश? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी केरल में उगते हैं ये सब। अगला क्वेश्चन साथियों, माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह हमारे देश का भाग है। इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला बन गई। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बी और सी दोनों। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हौसला न हार कर सामना जहान का, देख गौर से बदल रहा रंग आसमान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं तेरी जीत का रंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर बी और सी, यानी ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, ईबीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? थीम, उप थीम, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र थीम है। अगला क्वेश्चन साथियों, घटपर्थी, घटपर्णी शिकारी पौधा या पिचर प्लांट जो कीट और मेढक तक को फंसाकर खा जाता है, हमारे देश में एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का क्या नाम है? नागालैंड, मेघालय, असम या मिजोरम? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी मेघालय में घटपर्णी का पौधा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल या रिक्शा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। ट्रेन सभी जानते हैं पटरी पर चलती है, यानी स्थल पर चलती है। बस भी स्थल पर चलती है, तांगा भी, साइकिल भी, रिक्शा भी, परंतु जहाज पानी में चलता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए जहाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, झारखंड की मुख्य फसल है? गेहूं, मूंगफली, मक्का या चावल? बताइए साथियों झारखंड में मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो क्या उगाया जाता है साथियों? झारखंड में चावल उगाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में यहीं तक। आपको आज के 50 क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 50 में से आपने कितने सही किए ये भी बताइएगा। यदि साथियों किसी क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया हो तो वो भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको पिन कर देंगे और अगले वीडियो में सही करा देंगे। साथियों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।